हमें गर्व है, हम हिंदू हैं। ऊपर से मोदी सरकार जब तक जन्म इस धरती पर लिए हैं उन्हीं के नाम पे है वोट। अब की बार मोदी सरकार। अब बारी आ रही है मथुरा की, जहां हमारा कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है, वहां पे आ रही है। जनवरी में भगवान बैठेंगे, उस दिन हम लोग दीपावली मनाएंगे, दीपक जलाएंगे, झंडा लगाएंगे। खुशी कह रही है, बस न्यू ईयर अब यही है। हर साल न्यू ईयर ऐसे ही मनेगा अयोध्या में। मोदी जी फिर से आ रहे हैं 2024 में, और योगी जी तो बहुत अच्छा काम कर ही रहे हैं यूपी के लिए। कैसा लग रहा है पूरे परिवार के साथ में आज उस गुप्तार घाट पर हैं? अयोध्या में तो है ही हैं, उसके साथ में उस गुप्तार घाट पर हैं जहां भगवान राम ने खुद जल समाधि ली। क्योंकि यहाँ पर जल समाधि ली थी, बहुत अच्छा लग रहा है कि डेवलपमेंट हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। और पहली बात तो राम मंदिर बन रहा है, इसके लिए हमारे काशियों ने इतना बलिदान दिया, उसकी भी बहुत प्रशंसा की जाएगी कि उनका बलिदान खाली नहीं जा रहा है। इससे पहले कभी ऐसे कार सेवक को देखा आपने जो यहाँ अयोध्या आए थे उस समय? बंधु जो कलकत्ता जी, उनके बारे में सुने हैं, देखते भी हैं, अच्छा लगता है। उन्होंने बलिदान दिया, 2 सगे भाई थे, पर उनका बलिदान खाली नहीं जा रहा है। मोदी सरकार ने बहुत अच्छा किया। आज उनकी आत्मा को शांति मिली जी। उनके साथ साथ कईयों ने शहीद लिया, पर बहुत ज़्यादा खुशी भी है, आंखों में नर्म है, सब कुछ है कि मोदी सरकार ने राम मंदिर का विकास किया। कभी और उम्मीद की थी इतनी कि भव्य मंदिर बनेगा? जिस राम मंदिर के नाम पर इतना विवाद खड़ा होता था, अगर कोर्ट में सुनवाई होती थी तो सुरक्षा है। ये तो हिंदू मुस्लिम की आपस की लड़ाई है, पर राम जन्मभूमि तो शुरू से वहीं था, जो 500 साल पहले ही जो था। पर ये तो विवाद है, बस राज करते हैं नेता लोग, भिड़ाते हैं एक दूसरे को, ये गलत बात है। लेकिन अपने ही देश में भगवान राम की जन्मभूमि पर उनको वहीं स्थापित करने के लिए उनके जो काल्पनिक सवाल उठ रहे हैं जी, ये काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविक है। ये वास्तविक है तो नदी कैसा, ये नदी कैसा, ये मंदिर कहाँ से आ गया? सब कुछ है, तो हमें वो नहीं देना है सबूत देने की जरूरत नहीं। हमें गर्व है, हम हिंदू हैं, इस बात का गर्व है जी। हमें गर्व है, हम हिंदू हैं। ऊपर से मोदी सरकार हमारे लिए बहुत अच्छा कर रही है, नहीं कि राम मंदिर के लिए ही नहीं कर रहे हैं, सब कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। इसको आप लोग देखिए, अपनी आंखों से देखिए क्या हो रहा है। नहीं सब लोग कह नहीं राम मंदिर के लिए हम लोग मोदी सरकार को वोट दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, डेवलपमेंट हो रहा है। आंखें खोलिए अपना, देखिए सब कुछ। कुछ लोगों को इसी बात से तकलीफ है कि योगी मोदी केवल सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए। गलत बात है। अगर ये ना करते तो ये जो बन रहा है, मस्जिद भी बन हो रहा है, ना होता, सिर्फ हिंदुओं का ही होता। पर वो दोनों को लेके चल रहे हैं, ये नहीं है कि हिंदू का चल रहा है मुस्लिम का नहीं चल रहा है। लेकिन आज आप जितनी तारीफ कर रहे हैं मोदी या योगी सरकार की, लेकिन उन्हीं दोनों को हटाने के लिए 28 पार्टियां एक होती हैं और नारा देती हैं योगी हटाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ। तो मोदी सरकार ने क्या मांगा देश से कि अगर आप कांग्रेस को 30 साल दे सकते हैं तो हमें 33 साल दे के देखिए क्या करते हैं हम। तो हम लोग को वह देना चाहिए, फर्ज है देना। कितना वक्त देंगे उन्हें? हम तो सोचते हैं जब तक जन्म है उन्हीं के नाम। जब तक जन्म इस धरती पर लिए हैं उन्हीं के नाम पे है वोट। अब की बार मोदी सरकार। इतना खुश है मोदी सरकार से? बहुत खुशी है। हमारे पूर्वज हमारे सबके बारे में, पहली बात तो हिंदू हैं, उसका वो गर्व सब कुछ। क्योंकि भारत में भी रह के हम लोग डरते हैं। अब केरला जाइए देखिए, वहाँ के हिंदू डरते हैं कि हम हिंदू नहीं कहते, मुस्लिम बन जाते हैं। पर ये चीज यहाँ नहीं है। हमें गर्व है, हम हिंदू हैं। ये सब सरयू को साक्षी मान करके बोल रहे हैं जी, एकदम एकदम सरयू के सामने बोल रहे हैं जी जी, एकदम गर्व से बोल रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है। दिवाली मनाने की कैसी तैयारियां हैं? हमारे घर सुल्तानपुर में भंडारा होगा, जो कि हम चौक किराना मंडी में रहते हैं। हमारे घर में खुद कचौड़ी, आलू दम की सबकी तैयारी हो रही है। 5 चिराग जलाया जाएगा, पूरे किराना मंडी को दुल्हन की तरीके सजाया जाएगा, पूरा सुल्तानपुर जानिए। जिस दिन मंदिर उद्घाटन होगा या रामलला विराजमान होंगे जी 22 तारीख को दिवाली मनाएंगे। हाँ, वहाँ के हिंदू ऊपर से कसोदम बिरादरी इतने वो हैं, आपको क्या बताएं। कभी आप वहाँ पर इंटरव्यू लीजिएगा। सभी की तैयारियां हैं दिवाली मनाने की? एकदम तैयारियां हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अंगना सजाएंगे राम आएंगे, अंगना सजाएंगे राम आएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। आज जब इतनी खुशी हो रही है, वो दौर कैसा था कि जब लोग उसके लिए आंदोलन कर रहे थे, घरों से निकल रहे थे? हमारे पिताजी को वो बड़ा दुख था, जो कोठारी कलकत्ता के 2 शहीद हुए थे, उनको बहुत तकलीफ थी। लेकिन आज समय आया 33 साल बाद,
बहुत सरकार आई लेकिन कुछ नहीं कर पाई। जितना जो मोदी कर रहे हैं, योगी सरकार कर रही है, उतना कोई सरकार नहीं कर पाया। हम लोग को इस बात की बहुत खुशी है। इसी को देखने तो हम लखनऊ से आए हैं कि जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नारा, जय श्री राम, जय श्री राम। दिवाली की तैयारियां कैसी चल रही हैं? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जिस दिन मंदिर का उद्घाटन होगा, राम लला जो टेंट से अब जो मतलब जो टेंट में थे, अब वो ठाठ से एक महल में आएंगे, तो कैसे स्वागत करेंगे? जैसे एक राजा का किया जाता है, बनवास से जैसे लौटे थे उसी तरह जी, दिवाली मना के स्वागत किया गया था। जलाएंगे। और क्या, हम लखनऊ से हैं, उत्तर भारत से। हमको बहुत अच्छा लगा गुप्तार घाट पे आकर। हमारे राम लला आ रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं अयोध्या में। इस बात को हमको बहुत खुशी है भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार से, और उनको हम बार बार लाएंगे कि हमारी लोग की जो संस्कृति है उसको ला रहे हैं। राम जन्म 500 साल बाद आ रहा है हमारे देश में। अब पहले हमारे भगवान झोपड़ी थे, अब तो महलों में आ रहे हैं। हम लोग को बहुत खुशी हुई। बहुत लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ी आपको। हाँ, सन 90 से हम लोग देख रहे हैं। हमारे पिताजी थे, माताजी थे, तो बहुत लड़ाई झगड़ा हुई है। लेकिन इस समय जो सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी, उससे हमको बड़ी खुशी है कि हमारा राम जन्मभूमि बन रहा, हमारा राम लला आ रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं अयोध्या में। और हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अयोध्या में हर चीज़ की तरक्की हो रही है, हम लोग को भी सपोर्ट हो रहा है। हवाई मतलब एरोप्लेन का भी व्यवस्था हो गया, ट्रेन का नहीं था। इससे हमको बहुत खुशी हुई। हम लखनऊ से इसी को देखने के लिए हम लोग आए हैं। यूपी से हम राजधानी से आए हैं। इससे पहले जब अयोध्या के बारे में चर्चा होती थी तो कुछ नहीं था, लेकिन इस समय जब से योगी सरकार आए, नरेंद्र मोदी आ गए दिल्ली में, तब से बहुत अच्छा हुआ। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। अब जिस दिन जनवरी में भगवान बैठेंगे, उस दिन हम लोग दीपावली मनाएंगे, दीपक जलाएंगे, झंडा लगाएंगे। सब पूरी तैयारी से हम लोग आए हैं। मोदी जी ने भी अपील की है दीपोत्सव मनाइए। हाँ, दीपावली हम मनाएंगे, अपने घर में सजाएंगे दीपक, भगवान को बुलाएंगे। हम लोग उस दिन झंडा लगाएंगे, पकवान बनाएंगे। शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? हाँ, शुक्रिया उसने हम योगी सरकार के, आप लोग के, कि हमको ये मौका मिला अयोध्या घूमने की। इसी पद से तो हम लोग आए हैं। फिर से दिवाली मनाने का भी मौका दिया। हाँ, दिवाली मनाने के भी झंडा भी लगाएंगे। बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग अगना तो अपने में सजाएंगे। राम भगवान आ रहे राम जन्मभूमि में विराजमान। 500 साल बाद हम लोग उनको जाली में देखते थे, चलते चलते थक जाते थे, कम से कम टेंट में देखते थे। अब तो भगवान हमारे उसमें महल में विराजमान। कहाँ कहाँ से देश से लोग आ रहे हैं, ठाठ से ठाठ में आ रहे हैं। ठाठ से ठाठ में यार, हमको बहुत खुशी हो रही है। राम लला आ रहे अयोध्या में। खुशी तो दिख रही है। आज पूरे परिवार के साथ में आप? हाँ, हम लोग पूरे अपने बहनों बच्चों के साथ आए हैं। भरतपुर में हमारी बहन थी, तो उन्हीं के साथ हम लोग घूमने आए हैं गुप्तार में। कोई कहीं डांस के लिए जाता है, कोई कहीं समुद्र के किनारे जाता है घूमने के लिए। तीर्थ स्थान बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग अयोध्या आए कि जन्मभूमि जरूर देखेंगे। हनुमानगढ़ी जाएंगे, जन्मभूमि, हर की पेड़ी जहाँ दीपक की सजावट होती है, इसी से मकसद से हम लोग आए हैं। आज यहाँ आए, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। पहले कभी इतनी चर्चित अयोध्या नहीं रही, नहीं, इस योगी के आने के बाद से। हाँ, योगी सरकार आने से बहुत अच्छा हुआ। देखिए, गोरखपुर में कुछ नहीं था, लेकिन गोरखनाथ मंदिर का कितना अच्छा वो उन्होंने बना दिया। हर जगह अब बारी आ रही है मथुरा की, जहाँ हमारा कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है, वहाँ पे आ रही है। तो इसे हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी एक वोट की ताकत का एहसास आज लग रहा है कि हमने जिसके लिए किया था, आज वो बूंद बूंद से नदी बढ़ती है। हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, उसी से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोमा है, हम लखनऊ से आए हुए हैं। ये खुशी क्या कह रही है? खुशी कह रही है बस न्यू ईयर अब यही है, हर साल न्यू ईयर ऐसे ही मनेगा अयोध्या में। मैं अपने बेटे को लेके आई हूँ अपनी संस्कृति बताने के लिए कि हाँ, अयोध्या में आप आइए, यहाँ पे देखिए, इनको सिखाने आए कि हमारी संस्कृति कैसी है। 2024 बहुत कुछ लेकर के आया है। बहुत खुशियाँ लेके आइए कि हाँ, राम जी आ रहे हैं अपने महल में। अब हम लोग को बस ये है कि 22 तारीख का इंतजार है, जल्दी से वो दिन आए और हम लोग दिवाली मनाएं। कब से इंतजार था इस दिन का? बस जब से सुन लिया था, कोर्ट का ऑर्डर आ गया, बस फिर तो था कि अब तो बनना ही बनना है। पहले तो वैसे तो इंतजार तो पूरी इंडिया कर ही रही है 500 साल से, लेकिन हम लोग को तो बस ये था कोर्ट का ऑर्डर आने पे, और मोदी जी से बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे। अब तो उम्मीद है कि हाँ, अब जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। लगता है कि आप सौभाग्यशाली हैं इस बात के लिए कि आप मंदिर बनता हुआ देख रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली, कि हम लोग देखते हुए, बनते हुए देख रहे हैं और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी सिखा सकेंगे कि हम लोग ने ऐसे देखा है। और ये हम लोग के बच्चों को ये है कि हम लोग सिखा पा रहे, दिखा पा रहे कि ऐसे हो रहा है। नहीं तो इन लोग को आज की संस्कृति के बारे में पता ही नहीं है,
है ना रफीक? इससे पहले जो बुजुर्ग थे, जो पूर्वज थे, उन्होंने किसी ने बलिदान दिया, कोई कार सेवा के लिए आया लेकिन कभी लौट के नहीं गया, केवल इसलिए कि मेरे भगवान राम हैं, वो टाट से ठाट में आ जाए। हाँ बिल्कुल, और हमें यहाँ के बारे में भी गुप्तार घाट के लिए हम फर्स्ट टाइम आए यहाँ पे, भगवान जी गुप्त हुए थे यहाँ पे, तो मुझे ये देखना था, तो यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। योगी मोदी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बस मोदी जी फिर से आ रहे हैं 2024 में, और योगी जी तो बहुत अच्छा काम कर ही रहे हैं यूपी के लिए। क्यों आ रहे हैं मोदी जी फिर से? क्योंकि उन्होंने इतना डेवलपमेंट कर लिया है इंटरनेशनल वे में भी और इंडिया के लिए भी, तो डेवलपमेंट तो बहुत हुआ है। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। कुछ लोग कहते हैं, जब आप मोदी का गुणगान करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं यही अंधभक्त हैं, इन्हीं को अंधभक्त कहा जाता है। ऐसी कोई बात नहीं, कोई हमें जो मेरा दिल कहता है वही हम लोग कहते हैं। आप क्या कहेंगे? कुछ लोग इसी को अंधभक्ति कहती है। ऐसा कुछ नहीं है, सबकी भक्ति अपने दिल से आती है, किसी के कहने से नहीं आती है। आत्मा बोली जो हाँ वही है कि जो हमारी आत्मा कहती है हम लोग वही करते हैं, किसी के कहने से नहीं करते हैं। योगी जी के लिए आत्मा क्या कहती है आपकी? बस अब फिर आएंगे योगी जी और यूपी को और डेवलप करेंगे। और क्या आप भी कुछ कहेंगे योगी जी के लिए? बहुत अच्छे हैं। हमने तो देश से सुना कि गोरखपुर में गोरखनाथ की मंदिर, अयोध्या में जो इतना डेवलप है सब योगी सरकार की वजह से हुआ है। वो देश के लिए बहुत, और लखनऊ जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी बहुत डेवलप किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा गुप्ता है। तो कैसा लग रहा है आज? काफ़ी बदलाव हो गया, हम तो यहीं रहते हैं, अयोध्या के ही हैं। अरे अयोध्या वासी हैं आप? तो काफ़ी चेंज। आपसे बेहतर और कौन जान सकता है? आपसे ज्यादा खुशी और कोई किसको? नहीं, बहुत खुशी है, बस थोड़ा सा हम ये चाहेंगे कि जैसे एजुकेशन के सेक्टर में भी डेवलपमेंट, क्योंकि हम लोग को बाहर जाना पड़ता है हर चीज़ के लिए, मेनली एजुकेशन के लिए। लेकिन आप उम्मीद करेंगे जब इतना सारा विकास हो गया है तो वो भी संभव है बहुत ज़्यादा कि हाँ यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर में और डेवलपमेंट हो, जबकि हम लोग के लिए एयरपोर्ट हो गया है और भी चीज़ें, कन्वेंस फैसिलिटी भी डेवलप हो रही है, तो उम्मीद तो बहुत है कि अगर ये गवर्नमेंट रही तो काफ़ी कुछ हद तक हो सकता है। लेकिन अब ये वो अयोध्या नहीं है जो पिछड़ी अयोध्या कहा जाता था, झोपड़ी वाली अयोध्या कहा जाता था। धाम हो चुका है अब हम लोग का, क्योंकि मैं तो यहाँ रहती हूँ, अक्सर आना जाना, और हमेशा होता था कि 6 दिसंबर को काला दिवस और एंड ऑल सब कुछ होता था, शौर्य दिवस मनाते थे। हाँ बहुत कुछ होता था, लेकिन काफ़ी हद तक अब वो डर नहीं है हम लोग के अंदर। कर्फ्यू देखा है, क्या नहीं देखा है हम लोगों ने, लेकिन सारी चीज़ें बहुत चेंजेस हो गए। कर्फ्यू का दौर बताइए, जब आपने वो कर्फ्यू देखा था, और एक दौर ऐसा भी था कि जय श्री राम बोलने पर गिरफ्तारियां हो जाती थी, हिरासत में ले लिया जाता था। ये ऑफिशियल होता है, जहाँ पे हम लोग का एरिया ये सब सेकुलरिज्म था ही नहीं, बिल्कुल भी डर था, लेकिन अब तो बिल्कुल डर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और एक अंदर से जो एक होता है नहीं, खुशी होती है कि हाँ वो चीज़ें, जैसे आँख में आंसू हो जाना खुशी के मारे, वो चीज़ें आती हैं अब हम लोग के। होने वाले पल। हाँ, ये आप कह सकते हो, जो अंदर से आता है इंसान के, एक अटैचमेंट होता है अपनी जगह से, अपने लोगों से, वो है यहाँ पे, मतलब अपनी जगह से हम लोग को अटैच। अयोध्या को कितना बदलते हुए देख रहे हैं और किस रफ्तार में देख रहे हैं आप? हाँ बहुत स्पीड में, इधर जब से आप कह सकते हैं 19 में जब वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद से तो काफी तेजी से देख रहे हैं। बदलाव देखे 2021 अभी 2-3 महीने पहले भी बारिश हो रही थी, कुछ भी था, तो हम लोग को अंदर ये उम्मीद रहती थी कि नहीं चलो सब टूटा फूटा, लेकिन ये सज जाएगा, ये सज जाएगा, बस अब 24 परेशानी झेली है, कोई बात नहीं। हाँ रोड बन रहा है, कुछ भी है, चलो सजेगा, बनेगा, ये हम लोग के अंदर एक्सपेक्टेशन होती थी, तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं, रिक्शा नहीं मिले, कन्वेंस नहीं मिल रहे हैं, पूरे रोड घर तोड़े जा रहे हैं, लेकिन तब भी दुख नहीं हो रहा था। जब रामलला टेंट में थे तब आप देखने गए थे? आप गया मैं तब, कितनी बार दर्शन किए थे तब? मैं 2 टाइम्स गई हूँ और बहुत छोटी थी तब मैं। तब उसको देख करके क्या मन में कुछ गुस्सा या एक पीड़ा रहती थी? एक बहुत वो होता था कि कहाँ होना चाहिए, क्या सोचा था, रघुनंदन है, रघुवंशी राजा है यहाँ के वो, और इतने मतलब सहनशीलता उनकी देखिए, मर्यादा पुरुष। हाँ एकदम मर्यादा में रह के, और मतलब जो उनकी वो लाइफ भी हम लोग देखते हैं, भागवत रामायण देखते हैं, उसे देखते हैं, इतनी सहनशीलता, उनके जैसा सहनशील होना बहुत टफ है आज के ज़माने में, आज की जनरेशन हो ही नहीं सकती। राम से त्याग सीखा, राम से सहनशीलता सीखी, राम से ही सब कुछ सीखा है, तो कहा जाता है मर्यादा प्राउड पुरुषोत्तम होता है कि अयोध्या से हैं, अब तो बताने में भी प्राउड होता है हम लोगों को कि हाँ हम लोग अयोध्या से बिलोंग करते हैं। राम जैसा त्याग नहीं, राम जैसी करुणा नहीं, राम जैसी सहनशीलता नहीं, और ना उनकी जैसी मर्यादा है किसी में, बहुत। इसीलिए सभी के लिए मर्यादित पुरुषोत्तम राम है और आदर्श कहे जाते हैं सभी के लिए। हाँ बिल्कुल एकदम, हम लोग के लिए तो ऑब्वियस है वो, मतलब एक ही है राम, हम लोग में तो यहाँ कहा भी जाता है, आप किसी से मिलेंगे तो राम राम बोलते हैं। हाँ यहाँ आज जो अयोध्या है, अयोध्या के साथ में पूरा देश का माहौल हो या फिर आज सोशल मीडिया का तो ऐसा दौर है कि आप देखिए हर जगह राममय माहौल बना हुआ है। बिल्कुल हर जगह हम लोग मतलब कहीं भी जाते तो एक वो रहता है कि हाँ राम राम बोलते हैं, बहुत लोग अलग अलग होता है ना, राधे राधे बोलते हैं, बहुत जगह कुछ भी बोलते हैं। मथुरा में जाएंगे, ब्रज की नगरी में जाएंगे, कान्हा की नगरी में जाएंगे, यहाँ राम राम,
सुबह उठेंगे भी तो राम राम हो गया, राम राम। राम राम ज्यादा है, सीताराम कम है, राम राम भैया ये चलता है यहाँ पे। योगी के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है जब से उनका कार्यकाल उनका 7 साल का अभी हुआ है लगभग, अब तक लगभग 60 से ज़्यादा बार वो अयोध्या में स्वयं आए हैं और स्वयं जाकर के निरीक्षण किया है विकास कार्यों का। वो चीज़ें तो उन्होंने की है, बस उनसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि और थोड़ा डेवलप करें एजुकेशन में। क्योंकि हम लोग यूथ है ना, तो एजुकेशन सेक्टर ज़्यादा चाहिए कि हम लोग को कहीं बाहर ना जाना पड़े। मुझे लग रहा है पहला टारगेट अभी मंदिर को लेकर के, उसके बाद में हो सकता है इस तरह की चीजें हैं। अभी हमने देखा कि रामायण विश्वविद्यालय का आपके यहाँ वो स्थापना चल रहा है उधर हाईवे पे, वो बन रहे हैं, लेकिन बस यही है कि हम लोग के जो जनरेशन आएगी अपकमिंग, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि आप अयोध्या वासी हैं, तो योगी या मोदी से आपकी मुलाकात होती है, तो किस तरह से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप? बहुत बहुत थैंक यू। वो एक्चुअली हम लोग जब मिले भी 1-2 बार, जैसे देखा भी है, तो बहुत पोलाइट वे में सबसे हाथ जोड़ के ऐसे, मतलब ऐसा लगता नहीं कि कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसे हाथ जोड़ के सबसे अपनी पब्लिक से, अपनी जनता से ऐसे करे, लेकिन उनके अंदर वो पोलाइटनेस दिखते हैं। क्योंकि हम लोग दोनों चीज़ को देखते हैं ना, कि हाँ मंदिर भी हो रहा है, लेकिन डेवलपमेंट भी तो चाहिए ना पब्लिक को, और भी चीज़ें कि बच्चों को एजुकेशन सेक्टर में भी डेवलपमेंट चाहिए, हॉस्पिटलिटी चाहिए, हॉस्पिटल्स हों, कहीं दूर ना जाना पड़े, ये सारी चीज़ें फैसिलिटी चाहिए हम लोगों को। मोदी जी के लिए क्या कहेंगे? हाँ बेस्ट है, अभी तो जितना भी देखा है उनका अभी बेस्ट है। अयोध्या धाम की बात करें, अयोध्या जंक्शन का जो नाम बदल के उन्होंने अयोध्या धाम जंक्शन किया, अयोध्या का जो स्टेशन है उसकी एकदम जो तस्वीर और कायाकल्प जो उसको किया है, कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी भी था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था यहाँ के लिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि होना ही चाहिए था, बहुत ज़रूरी था वहाँ पे। अभी कभी अपकमिंग कितने लोग आएंगे, कितने ज़्यादा लोग आएंगे, तो पब्लिक को कंट्रोल करना, वो सारी चीज़ें वो तो करना पड़ेगा। और हम लोग की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बैठती है कि हमारी शहर में, हमारी नगरी में कोई आ रहा है तो हम लोग उसका दिल से स्वागत करें। जैसे आप लोग ब्रज में जाइए तो बहुत प्यार से वेलकम करते हैं वो लोग, तो अब रामनगरी में कोई आएगा तो हम लोग भी करेंगे। लेकिन राम जी का स्वागत कैसे करने वाले हैं, क्योंकि पधारने वाले हैं 22 तारीख। स्वागत तो दिए जला के, खुशियाँ मना के, पटाखे फोड़ के, उस सब से होगा। बहुत खुशी मनाई जाएगी। हम लोग तो पूरा अपना घर सजवाएंगे, जैसे दिवाली मनाई जाती है 22 तारीख को, वैसे ही एक दिवाली ही मनेगी। लेकिन बड़ा अवसर दिया है आपने, किसने? किसने? ये बड़ा अवसर दिया है आपको दिवाली बनाने का? तो मोदी जी ने दिया है। हाँ वो तो है कि अब कुछ 100 साल तक तो बीजेपी गवर्नमेंट फेमस होगी। 100 तो ले जाइए, देख लीजिए। 100 साल चाहिए? 100 साल। आप उनसे आगे और क्या कराना चाहते हैं मेरा आप? कहने का इन द सेंस ये नहीं है, अब अपकमिंग जनरेशन में कौन से अलग बात है। हाँ टाइम कौन से हो, कोई भी हो सकता है। लेकिन नाम इनका रहेगा कि हाँ बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम पे ही बना था, ये चीज़ तो famous ऐतिहासिक वो है कि इतिहास में दर्ज करने वाला क्योंकि अब लीडरशिप तो चेंज होगी। ऐसा नहीं कि मोदी जी ही हमेशा रहेंगे 100 साल, वो चीज़ नहीं हो सकती। अब बीजेपी का कोई और लीडर हो, उसकी क्या लीडरशिप हो, वो तो अलग रहेगी, लेकिन हाँ ऐतिहासिक पन्नों में तो लिख गया ना। भगवान राम को काल्पनिक बताया, वही लोग आज कह रहे हैं कि हमें निमंत्रण नहीं मिला है अयोध्या में। हाँ काल्पनिक बताया गया है। भगवान को तो ऑब्वियस ऐसा कहा गया है, बहुत सी चीज़ों में बहुत से तथ्य हैं, लेकिन जो फैक्ट दिखे हैं वो तो झूठ नहीं हो सकते ना। अब जहाँ जाइए। ऐसा कोई गाना है आपका जो आपने रिकॉर्ड करके अपना रील बनाया हो, या फिर बहुत बने हैं। ऐसे किस गाने पर? अभी उसके लिए बाद प्लीज आप मुझे बताइए कि कोई ऐसा गाना है जो आपने रिकॉर्ड करके रील बनाया हो अयोध्या में आकर के। आएंगे तो यमुना सजाऊंगी वाले नहीं सरयू ने तो अंगना सजाएंगी, राम आएंगे लाके वाली मैं मनाऊंगी, रे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो क्या मान लिया जाए राम आ गए? बस आ गए, कुछ ही दिन की बाकी है फिर तो। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।